Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सामर्थ स्कीम. PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में. सामर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज ऑपरेशन टिल मार्च 2024. ये किस सेक्टर के लिए ये भी पता होना चाहिए. तो जो सामर्थ है ये आपका स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. ये जो स्कीम आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये ऑपरेशनल है मार्च 2024 तक के लिए. इस स्कीम के बारे में हम जान लें. सामर्थ इज ए डिमांड ड्राइवर एंड प्लेसमेंट और अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. सामर्थ आपका डिमांड ड्राइव एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किल प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का. ये जो स्कीम है इसको तैयार किया गया है ब्रॉड स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत और अडॉप्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट जॉब एंड प्रोवाइड स्किलिंग अपॉर्चुनिटी टू मार्जिनलाइज सेक्शन. ये क्रिएट किया जाए जॉब और प्रोवाइड किया जाए स्किलिंग अपॉर्चुनिटी को मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए. इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कंप्राइजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी एंड सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कंप्राइज करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी एंड सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के. The Office of the Development Commissioner Handicraft is implementing the Samarth under the component Skill Development in Handicraft sector of National Handicraft Development Program. और जो ऑफिस आपका डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का वो इम्प्लीमेंट कर रहा है सामर्थ को, जो कंपोनेंट है आपका स्किल डेवलपमेंट इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑफ नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत. इसका फीचर्स क्या है? तो आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, training of trainee, CCTV recording, a dedicated call center with a helpline, mobile app, web-based management, information system, online monitoring and end-to-end digital solution. जो फीचर की प्रोवाइड करेगा आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्रेनर्स को, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, डेडिकेटेड कॉल सेंटर होगा हेल्पलाइन के साथ, मोबाइल ऐप, वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा. कोर्सेज जो कि ऑफर किए जाएंगे तो 184 कोर्सेज जो कि अलाइंड होंगे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार. टारगेट बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो स्किलिंग टारगेट ऑफ 3.47 लाख बेनिफिशियरी, 1.5 लाख बेनिफिशियरी ट्रेन, मोर देन 85% ऑफ बेनिफिशियरी ट्रेंड आर वुमेन. ये स्किलिंग टारगेट होगा इसका 3.47 लाख बेनिफिशियरी का, 1.5 लाख बेनिफिशियरी को ट्रेन किया जाएगा और मोर देन 85% जो बेनिफिशियरी ट्रेन किए जाएंगे वो वुमेन होंगी. प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी प्लेसमेंट ऑफ 70% इन एंट्री लेवल एंड 90% फॉर ऑफ स्किलिंग प्रोग्राम. More than 70% of beneficiary trained in organized sector courses have been provided placement. अब मैंडेटरी प्लेसमेंट होगा 70% का एंट्री लेवल पे, 90% का अप स्किलिंग प्रोग्राम में और मोर देन 70% बेनिफिशियरी जिनको ट्रेन किया जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर कोर्सेज में उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रशियन बोट टू बूस्ट इंस्टाग्राम रीच. तो जो रशियन बोट था बूस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम रीच को, इसके बारे में हम जानेंगे क्यों न्यूज में आया, फिर ये बोट होता क्या है. तो जो हाई प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें अप टू 40 मिलियन फॉलोअर्स है, उस पर आरोप लगा है कि वो उपयोग कर रहे थे रशियन बोट का बूस्ट करने के लिए अपने रीच को. डाटा अबाउट द बोट सर्विस एलिजिबली लिंक टू रशिया वाज डिस्कवर व्हेन इट स्टार्टेड लीकिंग क्लाइंट प्राइवेट डाटा एंड मैसेज. जो डाटा था बोट सर्विस का एलिजिबली जो कि लिंक है रशिया से, ये तब पता चल पाया जब इसने लीक करना चालू कर दिया क्लाइंट के प्राइवेट डाटा और मैसेज को. What or bot? Bot होता क्या है? A bot is a computer program designed to work automatically. It is mainly used to gather information on the internet or perform repetitive job. जो बॉट होता है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको डिजाइन किया गया है कि वो काम करे खुद से. ये मेनली जो है उपयोग करता है, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर और परफॉर्म करता है रिपीटेटिव जॉब को. Bot accounts are especially notorious for spamming, spreading crypto scam and fraudulent boosting on social media account. जो बोट अकाउंट है स्पेशली नोटोरियस होता है स्पैमिंग के लिए, ये स्प्रेड करता है क्रिप्टो स्कैम को, फ्रॉडुलेंस बूस्ट करता है सोशल मीडिया अकाउंट को. बोट अकाउंट हैव आल्सो बीन लिंक्ड टू दिस इंफॉर्मेशन कैंपेन टारगेटिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड बेटिंग ऑडियंस अक्रॉस ए नंबर ऑफ कंट्री. और बोट अकाउंट को कई बार यूज किया जाता है जो कि लिंक होता है दिस इंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए. ये टारगेट करता है पॉलिटिकल ओपोनेंट को, बेटिंग करता है ऑडियंस को अक्रॉस नंबर ऑफ कंट्रीज पे. आप देख सकते हैं जो दो टाइप का बोट्स है, एक गुड बोट्स और एक बैड बोट. तो दोनों में अंतर क्या है? जो गुड बोट्स है उसका उपयोग होता है जैसे कि सर्च इंजन क्रॉलिंग, वेबसाइट हेल्थ मॉनिटरिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, फेचिंग कंटेंट, पावरिंग एपीआई के लिए. जबकि जो बैड बोट होता है डीडीओएस, साइट स्क्रैपिंग, कमेंट स्पैम, एसईओ स्पैम, फ्रॉड, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, इन सब में बैड बोट का उपयोग होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स. तो जानेंगे फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. Huge blobs of phytoplankton, microscopic algae floating on the ocean surface have become larger and more frequent along the world coastline.
जो ह्यूज ब्लूम्स है फाइटोप्लैंक्टन का, जो कि माइक्रोस्कोपिक अलगे होते हैं, जो फ्लोट करते हैं ओशियन सरफेस पे, ये लार्जर होते जा रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंट हो गए हैं। पूरे वर्ल्ड के कोस्टलाइन में देखा जा पा रहा है इनको। मराइन एनिमल्स सच एज फिश एंड व्हेल इज फाइटोप्लैंक्टन। और जो मराइन एनिमल है जैसे कि फिश हो गया, वेल्स हो गया, ये सब ईट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। इट कैन बी टॉक्सिक इन लार्ज अमाउंट, स्टार्विंग द ओशियन ऑफ ऑक्सीजन एंड लीडिंग टू डेथ जोन दैट ब्रेक चावर्स ऑन द फूड चेन एंड फिशरी। और ये टॉक्सिक होता है लार्ज अमाउंट में, ये जो है स्टार्व कर देता है ओशियन को ऑक्सीजन से, जिसके कारण डेथ जोन वो बन जाता है। और ये एक वीक चावर्स क्रिएट कर दे रहा है फूड चेन में और फिशरी के लिए। रीजन फॉर इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स, क्या रीजन है जिसके कारण देखा गया है जो इंक्रीज हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन के ब्लूम्स पे? तो वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर अपीयर टू बी बिहाइंड दी बूम। जो वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर हो रहा है, ये मेन रीजन है इस बूम के पीछे का। चेंजेस इन क्लाइमेट can also mess with ocean circulation, affecting the mixing between ocean layer and how nutrients move around the ocean। और जो बदलाव हो रहा है क्लाइमेट में, ये मेस कर दे रहा है ओशियन सर्कुलेशन को। ये अफेक्ट करता है जो मिक्सिंग होता है ओशियन लेयर के बीच में, और जो न्यूट्रिएंट मूव करते थे अराउंड दी ओशियन पे, तो उस पर ये प्रभाव डाल रहा है। Human development also play a role. Fertilizer runoff from agriculture can spike nutrient load in the ocean leading to bloom। और ह्यूमन डेवलपमेंट का भी एक रोल है इसके पीछे का। जो फर्टिलाइजर रन ऑफ हो रहा है एग्रीकल्चर से, इसने बढ़ा दिया है न्यूट्रिएंट लोड को ओशियन का, जिसके कारण ये जो ब्लूम्स है वो और ज्यादा देखा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेरडोन्स नैरो माउंटेड फ्रॉग, जो फॉर्दर्न मोन्टेनस। जो आपका जेरडोन नैरो माउंटेड फ्रॉग है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो जेरडोन नैरो माउंटेड फ्रॉग, a mountain species found in the western Ghat, has been discovered after 39 years by a group of zoologists। जो आपका ग्रुप ऑफ जोलॉजिस्ट थे 89 ईयर्स बाद उन्होंने डेवलप किया है जेरडन नैरो माउंटेड फ्रॉग को, जो कि आपका एक माउंटेन स्पीसीज है। ये पाया गया वेस्टर्न घाट में। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो नियर थ्रेटन कैटेगरी पे आता है, लेकिन रिसर्चर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं कि इसको क्लासिफाई किया जाए इंडेंजर कैटेगरी पे। फिलहाल अभी ये नियर थ्रेटन में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। इस फ्रॉग के बारे में हम जान लें तो फ्रॉग एम्फीबियन आर बोथ प्रीडेटर एंड प्रे इन मेनी इकोसिस्टम। फ्रॉग जो कि एम्फीबियन होता है, ये प्रीडेटर के साथ साथ प्रे भी होते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम पे। दे हेल्प कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड आर ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज, मीनिंग देयर प्रेजेंस और ऑब्सेंस कैन इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये जो है मदद करते हैं कंट्रोल करने में इंसेक्ट के पॉपुलेशन को। और ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब इनका प्रेजेंस या एब्सेंस जो है ये दर्शाता है जो ओवरऑल हेल्थ है किसी भी इकोसिस्टम का। इन इंडिया 380 स्पीसीज ऑफ फ्रॉग एंड टोड हैव बीन रिकॉर्डेड टू डेट। अभी तक क्या है, भारत में 380 स्पीसीज है फ्रॉग या टोड का जिसको रिकॉर्डेड किया गया है। वेस्टर्न घाट के बारे में भी हम जान लें क्योंकि वहां पे ये स्पीसीज पाया गया है। तो Western Ghat mountain range spanning 6 Indian states. It is a hot spot of biodiversity with high level of endemism and green evergreen forest। जो वेस्टर्न घाट है आपका, ये माउंटेन रेंज है जो कि फैला हुआ है 6 इंडियन स्टेट में। ये 7 इंडियन स्टेट कौन कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। ये एक हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, जहाँ पे हाई लेवल है इंडेमिज्म का और एवरग्रीन फॉरेस्ट का। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया एंड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जाना जाता है ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये आप देख सकते हैं जो फ्रॉग की स्पीसीज की हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव। तो जो वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानेंगे, इसका एम क्या है, प्रोसेस क्या है। गुजरात गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट इन द स्टेट अंडर द वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव। तो जो गुजरात गवर्नमेंट है वो प्रोसेस में है कि वो सेटअप करेंगी वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट को स्टेट में वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो कौन सा स्टेट ये करने का सोच रहा है, तो गुजरात है। मकसद क्या है इसका, टू ब्रिंग ऑल एजेंसी रिलेटेड टू ट्रैफिक वायलेशन सच एज ट्रैफिक पुलिस एंड डिजिटल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑन वन प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस कलेक्शन ऑफ चलान एंड डाटा ट्रांसफर। ये क्या करेगा, एक साथ लाएगा सारे एजेंसी को जो कि रिलेटेड है ट्रैफिक वायलेशन से, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गया, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो गया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा ताकि सीमलेस कलेक्शन हो सके चलान का और डाटा ट्रांसफर हो सके उनके बीच में। प्रोसेस की अगर हम बात करें, द सिस्टम इन्वॉल्व डिटेक्टिंग ट्रैफिक वायलेशन थ्रू द सीसीटीवी नेटवर्क एंड जनरेटिंग ईच चलान विथ रिलेवेंट पेनल्टी अमाउंट दैट आर सेंट टू द मोबाइल नंबर लिंक विद द व्हीकल। जो सिस्टम है ये इन्वॉल्व करेगा, ये डिटेक्ट करेगा ट्रैफिक वायलेशन को सीसीटीवी नेटवर्क की मदद से, जनरेट करेगा ई चलान को रिलेवेंट पेनल्टी अमाउंट के साथ, जो कि भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पे जो कि लिंक होंगे व्हीकल से। वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट विल बी ऑटोमेटिकली नोटिफाइड इफ द चलान अमाउंट इज नॉट पेड विद इन 90 डेज। और जो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट होंगे उनको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर चलान अमाउंट को नहीं पे किया जाता 90 डेज के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिशन हरियाली, जानेंगे मिशन हरियाली के बारे में। इट इज अ वॉलंटियर लेड इनिशिएटिव इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार दैट एम्स टू ब्रिंग मोर ग्रीनरी टू द एरिया। The volunteer distribute 500 to 600 sapling daily in public places, school and market, encouraging children and elders to take a plant home and plant it available common spaces।
ये एक वॉलेंटियर लेड इनिशिएटिव है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार का। तो कहाँ पे इस इनिशिएटिव को तैयार लाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार के। इसका मकसद है कि और ज्यादा ग्रीनरी लाया जा सके। इसमें वॉलेंटियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 500 से 600 सैपलिंग को प्रत्येक दिन पब्लिक प्लेसेस, स्कूल या मार्केट में, और इनकरेज कर रहे हैं चिल्ड्रन या एल्डर को कि वो प्लांट करे होम पे या प्लांट करे अवेलेबल कॉमन स्पेसेस में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसने फैसिलिटेट किया है प्लांटिंग ओवर 1 मिलियन फूड ट्री को नालंदा में 2016 के बाद से अभी तक। और जो रिटर्न है ट्रीज का नालंदा पे वो मल्टीपल बेनिफिट दे रहा है, जिसमें साथ साथ फ्रूट प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, पोटेंशियल रेसिडेंट सेल कर पा रहे हैं प्रोड्यूस को अपने इनकम के लिए, और साथ साथ आपका वातावरण पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बम्बू क्रैश बैरियर, बाहुबली। जो बम्बू क्रैश बैरियर है, जिसको हम बाहुबली भी कह रहे हैं, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं। The world first 200 meter long bamboo crash barrier named Bahubali has been installed on the Varni-Warora highway in Maharashtra, India। तो कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बम्बू क्रैश बैरियर है, जिसका नाम बाहुबली रखा गया है, उसको इंस्टॉल किया गया है वानी वरोहा हाईवे में महाराष्ट्र के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बम्बू क्रैश बैरियर या बाहुबली को कहाँ इंस्टॉल किया गया है और ये है क्या। मटेरियल की अगर हम बात करें, द बम्बू स्पीसीज यूज इन बम्बूसा बाल्कोवा विच हैज बीन ट्रीटेड विथ सेरोस्टोइन ऑयल एंड कोटेड विथ रिसाइकल हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जो बम्बू स्पीसीज है यूज किया गया है बम्बूसा बाल्कोवा का, जिसको ट्रीट किया गया है केरोसेट ऑयल के साथ और इसको कोट किया गया है रिसाइकल हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के साथ। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, विल क्रिएट मोर एवेन्यू फॉर द बम्बू इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू स्टील बैरियर एड्रेसिंग इन्वायरमेंट कंसर्न एंड इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर फ्रेंडली इंडस्ट्री। ये क्रिएट करेगा और ज्यादा एवेन्यू को बम्बू इंडस्ट्री के लिए भारत में। ये प्रोवाइड करेगा एक अल्टरनेटिव को स्टील बैरियर से के लिए और एड्रेस करेगा जो इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न है, और साथ साथ रूरल और एग्रीकल्चर फ्रेंडली इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा। बम्बू के बारे में भी हम जान ले। Bamboos are a diverse group of mostly evergreen perennial flowering grasses. It is no longer considered a tree in India. बम्बू जो आपका एक डाइवर्स ग्रुप है, ज्यादातर एवरग्रीन पेरिनियल फ्लावरिंग ग्रास है ये, इसको अब नहीं कंसीडर किया जाता ट्री के तौर पे, यानी बम्बू जो है वो ग्रास में आता है, ट्री नहीं है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बम्बू इन इंडिया। मोर देन 50% ऑफ द बम्बू स्पीसीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलोन। और मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बम्बू का भारत में। मोर देन 50% जो बम्बू स्पीसीज है वो पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही अलोन। China had the largest diversity. India is the second largest and is the largest producer of bamboo in the world. चाइना में लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बम्बू का वर्ल्ड पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.